नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारिक और आप मेरे साथ है क्विक सपोर्ट चैनल पर। तो आइए जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के मैजिक के बारे में कि ये क्या क्या करता है। सबसे पहला है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर की 99% बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होता है। फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते और फिर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारी बीमारी को वो ठीक करता रहता है। इसी के साथ आगे नंबर 2 पर है कि हम जो भी दिल से फील करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फील करता है, यानी कि महसूस करता है। इसीलिए जो काम हम महसूस करते हैं वो काम जल्दी होने लगता है। कहा जाता है कि फैसले दिल से लेने चाहिए, दिमाग से नहीं। तीसरी बात है कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो सब अपने सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रयोग करके सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों के कॉन्शियस माइंड और उनके बिहेवियर को जल्दी ही रीड कर सकते हैं। नंबर 4 पर है कि हम किसी भी दबाव में रहकर, प्रेशर में रहकर जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव फील करता है। इसीलिए उस कार्य को हम फोकस के साथ नहीं कर पाते और हम निष्फल हो जाते हैं। हो सकता है कभी आप अच्छा कर ले, लेकिन हमेशा नहीं। इसीलिए किसी भी काम को दबाव में रहकर नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पर आता है कि अगर हम किसी फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें उसमें मिलने वाले नेगेटिव एंगल की बजाय पॉजिटिव एंगल को ज्यादा देखना चाहिए, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सक्सेसफुल बनाने की संभावना को ज्यादा बढ़ाए। नंबर 6 पर है कि अगर हमें टेलीपैथी के नजदीक जाना है तो हमें हमारे आज के विज्ञान को, आज की साइंस को सबकॉन्शियस माइंड की खोज में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने होंगे, क्योंकि टेलीपैथी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा पार्ट होता है। नंबर 7 पर है कि हम अपनी जिंदगी में जितना सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते जाते हैं उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। नंबर 8 पर आता है कि अगर हमने कोई गोल सेट किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करके, तो फिर चाहे हमारी जिंदगी में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वो हमें संभालता है और हमारा साथ देता है, हमें अपना गोल अचीव करवाता है। नंबर 9 पर है कि अगर एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई में ज्यादा फोकस करना है तो उसे पढ़ाई से पहले उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा फोकस करने में हमारी हेल्प करता है। नंबर 10 पर है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप जो भी सोचते हैं उसे लगातार सोचते रहे, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो भी सोचता है उसके अनुसार सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है। नंबर 11 पर है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जॉइंट मेमोरी स्पेस रखता है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट के अनुसार मस्तिष्क में 90 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जिन्हें अरबों कनेक्शन बिंदुओं के साथ सिनेप्सिस कहा जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमने कल क्या खाया था या कौन सी चीज कहाँ पर है, ये तक भूल जाते हैं। नंबर 12 पे है कि हमारे शरीर को 95% सबकॉन्शियस माइंड ही संभालता है, क्योंकि हम मेमोरी के लिए अपने दिमाग की कुल क्षमता का, कुल कैपेसिटी का 5% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाकी के 95% को कंट्रोल करता है। भले ही हम इसे न जानते हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं जानता। नंबर 13 पर है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी के जितना डेटा स्टोर कर सकता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन एक एनॉर्मस मेमोरी बैंक है जो आपके साथ हो रही सभी घटनाओं की काट छांट करके उसे स्टोर करता है। जब कोई भी इंसान 21 साल का होता है तब तक उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर डेटा की संख्या एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में स्टोर डेटा से 100 गुना ज्यादा हो जाती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिसके 32 वॉल्यूम्स है, 32 वॉल्यूम्स है, 32,640 पेजेस यानी कि 32,640 पेजेस और 40 मिलियन टॉपिक्स लिखे जा चुके हैं। नंबर 14 पे है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट टाइम को ही जान पाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस के लिए पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड अगर कोई चीज समझता है तो वो है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को कोई काम कहते हैं जो कल या परसों करना है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे याद नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर आपको कोई काम आज करना है और कॉन्शियस माइंड उसके लिए एक्टिव होता है तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप एक्टिव हो जाएगा। नंबर 15 पर है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर वक्त डेटा अटैक होता रहता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे कि NLP मॉडल कहा जाता है, जिसके अनुसार हर एक सेकंड में मनुष्य के दिमाग में 2 मिलियन से अधिक डेटा पहुंचता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि दिमाग के इतने सारे डेटा को फिल्टर करने में हेल्प करे, नहीं तो चेतन मन यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड एक्सट्रीमली ओवरलोडेड होने की वजह से अपने बाकी काम भी नहीं कर पाएगा। नंबर 16 पर है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने से 15 मिनट पहले एक्टिव हो जाता है।
सोते समय 15 मिनट पहले जहां मन और शरीर शांत होना शुरू हो जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है और सांस लेने में अधिक आराम मिलता है, यह वह जगह है जहां मस्तिष्क अल्फा तरंगों का उत्पादन करता है। जागने और सोने के बीच में 15 मिनट के इस टाइम में हर सेकंड में 7 से 14 इलेक्ट्रिकल वेव्स ट्रैवल करती है। इसी दौरान सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव हमारे सोते समय ही होता है। नंबर 17 पर है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वास्तविक और कल्पना में कोई अंतर नहीं कर पाता है। हमारा कॉन्शियस मन ही इसे एनालाइज करता है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि 2 ग्रुप को पियानो बजाने को कहा गया। एक ग्रुप के पास रियल पियानो था और एक को बस इमेजिन करना था कि वो पियानो बजा रहा है। बाद में इन दोनों ग्रुप्स के ब्रेन का टेस्ट किया गया, जिसमें ये पता चला कि दोनों का ही सबकॉन्शियस माइंड एक ही तरह रिएक्ट कर रहा था। सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं कर सका। नंबर 18 पर है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं होता, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल चीजें सोचता और करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी लॉजिकल नहीं होता। लेकिन इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे सपने या डिजायर्स कभी भी शुरुआत में लॉजिकल नहीं होते हैं, क्योंकि पहले स्टेप में ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और बाद में जब कॉन्शियस माइंड इस पर विचार करता है तो इसे लॉजिकल रूप देता है। जैसा अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आपको पता है कि वो एक ड्रामा है, फिर भी आप उसमें रोते हैं, हंसते हैं और गुस्सा करते हैं। इसकी वजह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। नंबर 19 पर है कि सबकॉन्शियस एक स्टोर रूम की तरह होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस हमारे अस्तित्व के सभी डेटा को, चाहे वो हमारे जन्म से पहले के हो या हमारे पिछले जन्म के हो, सभी को इकट्ठा करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड कई यादों को खत्म कर सकता है, लेकिन अवचेतन मन यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं करता। हमारे आसपास जो भी होता है उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है। नंबर 20 पर है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए 2 से 7 साल की उम्र बहुत ही नाजुक होती है, क्योंकि दुनिया से हमारी अधिकांश मान्यताएं और विचार 2 से 7 साल की उम्र के दौरान बनते हैं। यही रीजन है कि बच्चों को सही चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। यही चीजें हमारे डीएनए में ऐड होती है और फिर इनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए 2 से 7 साल की उम्र बहुत नाजुक मानी जाती है। आगे नंबर 21 पर है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हम जाग रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, बल्कि जब तक हम सो रहे होते हैं तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है और ये उस दौरान ज्यादा काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त वो सब काम करता है जो वो पूरे दिन नहीं कर पाता, क्योंकि तब हम कई तरह के कामों में अपने दिमाग को उलझा कर रखते हैं। नंबर 22 पर ऐसा है कि सबकॉन्शियस माइंड के बिना भाषा नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी जो भाषा है, जो भी हम बोलते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से बोलते हैं। अगर हमारी याददाश्त चली जाती है तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी भाषा भी हमारी याददाश्त के साथ चली जाएगी और हमारी याददाश्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। नंबर 23 पर है कि सबकॉन्शियस माइंड दूसरे के बिहेवियर को पहचानता है, क्योंकि हम कई बार अपने सामने वाले आदमी को देखकर या उससे बात करके या उसके चलने पहनने के स्टाइल से बता देते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा होगा। ये सब हमारे सबकॉन्शियस की वजह से होता है। नंबर 24 पर है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो काम के अकॉर्डिंग ब्रेन के कुछ हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। फिर जब हम किसी दूसरे काम में लग जाते हैं तो ब्रेन के वो हिस्से ऑफ हो जाते हैं और दूसरे पार्ट्स ऑन हो जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जब हम शांत होकर बैठे होते हैं तब भी हमारे दिमाग के कुछ हिस्से एक्टिव होते हैं। इसकी खोज 2001 में डॉक्टर मार्कस रेचेल ने की थी। ब्रेन के इन पार्ट्स को डॉक्टर मार्कस ने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा है। नंबर 25 पर है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 कदम आगे रहता है, क्योंकि हम अभी जो भी काम कर रहे हैं और अभी से कुछ मिनट बाद हम जो भी काम करेंगे, उस काम के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी ही एक्टिव हो जाता है। मतलब अगर अभी से 2 मिनट बाद आपको कोई काम याद आता है जिसे आप करना भूल गए थे, तो उसके लिए आपका दिमाग अभी से ही प्रोग्रामिंग कर रहा है। वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी ही आ चुका है। नंबर 26 पर है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उससे 2 कदम आगे बढ़कर बुरा सोचने लगेगा। अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पॉजिटिव सोचेगा। आप जो भी इमोशन अपने कॉन्शियस माइंड में लाएंगे उसी को आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा करके रिफ्लेक्ट करेगा।
इसीलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, पॉजिटिव सोचकर। नंबर 27 पर है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रैंडम थॉट्स आते हैं। कैसे थॉट्स आते हैं, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी और काम में लगे हो या रिलैक्स कर रहे हो और टीवी देख रहे हो, अचानक आपको कोई आदमी याद आ जाए और किसी की कोई बात याद आ जाए जिसका उस सिचुएशन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं और ऐसा नहीं है कि ये थॉट्स हमेशा मीनिंगलेस होते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट इसे इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं। इनका कहना है कि आपको अगर एक ही थॉट या एक ही सपना बार बार आता है तो इसका मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई मैसेज देना चाहता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये फैक्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। ऐसे ही आगे भी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।